तो हेलो गाइस, कैसे हो यार सब। तो यार पिछली वीडियो में हमने सारे ऑपरेटर्स के बारे में बात कर ली थी। दो ऑपरेटर रह गए हैं, उसकी बात हम करेंगे बाद में। एक टर्नरी ऑपरेटर और इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर हम इफ और स्विच कंडीशन जो आज करने वाले हैं उसके साथ कर लेंगे, और इंस्टेंस ऑफ जब हम ऑब्जेक्ट करेंगे तब कर लेंगे। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो चलिए यार, ओपी तो हो गए थे हमारे। ओपी मतलब ऑपरेटर, ओपी सारे के सारे कर लिए थे हमने। सो इस बार हम कुछ बनाते हैं क्लास का नाम इफ कंडीशन, इफ कौन रख देते हैं। ठीक है, बहुत सही नाम है, जावा फाइल में। ठीक है, एक क्लास बना लेते हैं। क्या नाम रखे क्लास का? वही नाम रखेंगे जो हमने यहाँ रखा है, इफ कौन। एक मेथड बनानी ज़रूरी है हमें, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो रहता है, मतलब जेवीएम जो रहता है, वो सिर्फ इसी मेन मेथड की तलाश में रहता है कि इसको मेन मेथड मिलेगी और ये चला देगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये मेन। अच्छा देखो, इफ कौन पब्लिक स्टैटिक मेड। चलो ठीक है यार, ये तो देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मेरा यार ये अच्छा लगता है, फन में मज़ा आता है इसलिए कर ले। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, आज का टॉपिक हमारा है, आज हम करेंगे इफ कंडीशन। हम सारी कंडीशन देख लेंगे आज। इफ कंडीशन, एक हमारे पास स्विच कंडीशन, और एक टर्नरी ऑपरेटर के यूज़ करते हैं, वो देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए यार, इफ कंडीशन तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको यार कि किस लिए यूज़ होता है वो। ठीक है, कुछ हमारे पास कंडीशंस आती है, और ये सभी आपको बताएंगे कि कुछ हमारे पास कंडीशंस आती है, तो उस कंडीशन के बेस पे हमें कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ता है, चलाना पड़ता है कि वो कोड चले या तो फिर दूसरा कोड चले। तो हम ऐसा कुछ चाहते हैं, इसलिए इफ कंडीशन का यूज़ होता है। स्विच भी सेम कंडीशन में यूज़ होता है और टर्नरी भी सेम कंडीशन में, कि कुछ हमारे पास कंडीशंस है और हमें उसको करना है। तो यार ये इसमें कुछ खास बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि जो भयंकर ही बिगिनर्स होते हैं, जो सीखने वाले रहते हैं, उनको यार नहीं समझ में आता है ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं समझ में आती। तो इसलिए आज मैं बताने वाला हूँ कि इसका सिंटेक्स। तो देखो क्या होता है, अगर आपको किसी भी कंडीशन में इफ़ लगाना है तो हम कैसे लगाते हैं। जैसे हम एक मैं आपको सोचना बताता हूँ कि सोचना कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर रिक्वायरमेंट आई कि आपको सिंपल सी चीज़ निकालनी है, जैसे हमको निकालना है कि चेक करना है हमें कि जो वोटर है, ठीक है, वो वोट दे सकता है कि नहीं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि आप किस तरह से सोचें इस चीज़ को। तो आप सोचिए कि देखो, वोटर कब वोट दे सकता है? जब उसकी एज इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में 18 ईयर्स की होगी या उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तब हम ये इफ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तब वो वोट दे सकता है। ठीक है, तो हम ये कंडीशन ऐसे सोचते हैं कि यार देखो, सबसे पहले तो, और ऐसे ही सोचो, आप मन में ही सोचो कि यार कैसे हम कर सकते हैं। तो कौन कौन इस वोट दे सकता है? जो 18 साल का हो या 18 से ज़्यादा साल का हो, वही वोट दे सकता है। तो हम ऐसा इफ कंडीशन लिखेंगे और यहाँ पर सोचेंगे कि यार क्या करें। ठीक, क्या करें मतलब यहाँ पर क्या कंडीशन लगा है। तो सबसे पहले तो हमारे पास उसकी एज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एज होगी तभी तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि उससे ज़्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक एज नाम इंट ले लेते हैं, एज। ठीक है, इंट, या आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ले सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट में ज़्यादा एज आ जाएगी। ये मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है यार? किसी व्यक्ति की 128 बाइट भी ले सकते हैं, 128 भी नहीं रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा हो सकती है, इसलिए शॉर्ट ले लिया। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि यार उसकी एज जो है कितनी रख दें, अभी 19 रख देते हैं। ठीक है, अभी तो हार्ड कोडेड ही है। ये हो सकता है कहीं से आए या सिस्टम से आप पूछे, सिस्टम हम पढ़ेंगे स्कैन कैसे हम सिस्टम से पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू खुद देंगे और वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, हो सका तो आज के वीडियो में उसको निपटा देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हार्ड कोड ही रखते हैं। ये इसको हार्ड कोड बोलते हैं कि हमने वैल्यू को 19, ये हार्ड कोड वैल्यू दे दी 19। अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जब तक ये प्रोग्राम चलेगा 19 ही रहेगी एज। ठीक है, आपको यहाँ पर 20 लिखना पड़ेगा, तो ये हार्ड कोड वैल्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं हार्ड कोड वैल्यू।
सो हमने हार्ड कोड वैल्यू दे दी। अब सोचिए कि एज जो है वो 18 से ज़्यादा या इसके बराबर हो जाए। तो हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, हमारे पास था ग्रेटर देन, इक्वल टू 18, ठीक है। अरे 118 नहीं, इतने में तो वोटर खत्म होगा, ठीक है। ये चीज़ है, अगर हमारी जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तब हमें कुछ काम कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ठीक है यार, आप क्या करो, आप वोट दे सकते हो, वोट दे सकते हो या कुछ भी आप लिख सकते हैं, वोटर कैन वोट ऐसा लिख सकते हैं, या पर्सन कैन वोट, ओके। अब इफ के बाद उसका साथ में क्या आता है, एल्स आता है, ठीक है। ये इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, इफ और एल्स साथ में ही बोलते हैं, इफ एल्स, ठीक है। तो एल्स ऐसा जरूरी नहीं है कि एल्स लिखना ही है, हमें जरूरी नहीं है कि एल्स लिखना ही है, इफ लिखा अकेला चलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएं बिना किसी उसकी, ठीक है, ओपी तो हमारे पास अभी है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लिया हमने, इफ कौन डॉट जावा, ठीक है। फाइल नॉट फाउंड दोनों में आया क्योंकि फाइल हमारी कहाँ है, जावा एग्जाम्पल में। अरे जावा क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, cd जावा एग्जाम्पल cls एंड हमारा ये फाइल है, कंपाइल हुआ। और मैं तो आदत है हमारी कि हम सेमीकोलन भूल ही जाते हैं, ठीक है। और हमारा जो है बैटरी भी जाने वाली है, तो ये यहाँ पर जावा सी, और देखो जावा सी जैसी बना यहाँ पर एक पॉपअप आया क्योंकि उसने क्लास फाइल बना दी, तो हर एक जावा की क्लास फाइल बनेगी। तो अब यहाँ पर इसको रन करने की बारी इसकी, इफ कौन, तो देखो वोट दे सकते हैं क्योंकि उसकी एज 20 है, ठीक है। तो चलता कैसे ये कोड, अगर आपका कोई कोड नहीं चल रहा हो तो आपको उसको कैसे समझना, आप ऐसे ही समझिए जैसे कोड यहाँ पर आया होगा, एज 20 में उसने देखा होगा, तो इफ कंडीशन में आया, इफ चला, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है या नहीं, हाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगी, ट्रू। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी समझिए। अगर मैं यहाँ पे बूलियन ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो कंडीशंस होती है वो एक्चुअली में बुलियन ही लेती है, ठीक है। कैन वोट नाम रख देते हैं, नाम अच्छा रखिए, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि वैल्यू में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो आप इसको ऐसे बुलियन में ले लो, फिर यहाँ पर वो जो बुलियन है वो प्रिंट कराओ और अब इसको चेक करो, ठीक है। यहाँ पर खाली नहीं देना पड़ेगा क्योंकि खाली देंगे तो एरर आएगा, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि खाली है तो वो एरर ही आएगा, वो तो इलीगल स्टार्ट है, इसमें कुछ ना कुछ बुलियन वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हम ये बुलियन वैल्यू हमारे पास आ रही है तो हम इसको भी दे सकते हैं, ठीक है। ये चल गया, ये करेंगे तो क्या आया, ट्रू आया, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रू आया तो आप देख सकते हो कि इफ के अंदर अगर ट्रू आया तो ये कंडीशन अंदर चले जाएगा। अगर मैं इसको मान लीजिए 18 भी कर दूंगा तो चल जाएगा, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको 23 में ज़्यादा नहीं, कम करते हैं, 15 करते हैं। अच्छा अभी वो 15 में ही है, अभी वो बच्चा बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी उसको खेलने की उम्र है, वोट देने की उम्र नहीं। तो जावा सी और जावा इफ फॉल्स, सो क्या आया, फॉल्स। और नीचे वाली कंडीशन नहीं चली क्योंकि फॉल्स आया होगा तो कहाँ जाए वो, हमने कहीं लिखा ही नहीं है कि वो, ये जब चलेगी जब यहाँ पर ट्रू आएगा तभी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एल्स, ठीक है। ये नहीं तो क्या, तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इतना नहीं दे सकते, ऐसा कर दो, ठीक है। वोटर कांट वोट ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा कर लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपका रिक्वायरमेंट होती है वो,
ठीक। तो अब आ गया फॉल्स के साथ वोट नहीं दे सकते। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ इफ एल्स के बाद हमें एक और इफ कंडीशन लगानी पड़े, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, दो इफ लगा। हाँ ठीक है, चलो अभी अभी ये छोड़ो, अभी मैं ये बता दूं कि देखो एल्स आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर मैं एल्स ऐसे लिख दूंगा तब नहीं लिख सकते। ठीक है, तो एल्स विदाउट इफ, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आप नहीं लिख सकते। इफ चल जाएगा, मैंने बताया इफ चल जाएगा, इफ के साथ आप कंडीशन दे दो कुछ भी तो वो चल जाएगा, लेकिन एल्स अकेला नहीं चलेगा, एल्स इफ के साथ ही चलेगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं, ये बचकानी चीजें भी पूछ ली जाती है, तो क्या कर सकते हैं अपन। तो इसके बाद हमें वापस से देखना था कि यार इफ एल्स के अलावा हम कैसे इफ एल्स एल्स भी यूज कर सकते हैं, मतलब इफ एल्स इफ यूज कर सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ एल्स इफ लगाना पड़ेगा। वापस से हमें चेक करना पड़ेगा कि वो चीज़ ट्रू आ रही है या नहीं आ रही है। कैसे, जैसे हमारे पास ये इफ़ और एल्स तो था ही, अगर हमारे पास एक और कंडीशन होती तो हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन दे सकते थे। ठीक, फिर इसका इफ़ का एल्स कहाँ जाता, यहाँ पर, ये वाला एल्स। ठीक है, फिर अगर और कोई सी कंडीशन होती तो इफ़, फिर इसका इफ़ का जो एल्स होता वो यहाँ पर आता। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर परफॉर्म होता इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन। एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे हमें प्रोग्राम सोचते हैं कि कौन सा बनाना है, तो हम टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हमें बताना है कि मॉर्निंग हो रही है, आफ्टरनून हो रही है या नाइट हो रही है। तो अब उसमें हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो सिंपली बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 12 से पहले वाला टाइम क्या होता है मॉर्निंग का, 12 से 6 बजे तक का टाइम क्या होता है आफ्टरनून का, और 6 से बाद का टाइम क्या होता है, 6 से बाद का टाइम होता है हमारा नाइट का। तो हम सिंपली यहाँ पर इंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, टाइम अभी तो कुछ भी हार्ड कोडेड दे देते हैं 18। ठीक है, अब उसके बाद हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो टाइम है हमारा वो लेस देन है 12, सो ऑब्वियसली हम बता देंगे कि 12 से पहले का टाइम है, तो वो क्या चीज़ होगी, मॉर्निंग का टाइम होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मॉर्निंग। ठीक, एल्स, अब दो टाइम बचा है हमारे पास। ठीक है, तो हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि दो टाइम और बचा हुआ है, एक तो आफ्टरनून का और एक नाइट का। तो हमें एक और एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि टाइम जो है वो अगर 18 से है, कम है, तो क्या हो रहा होगा, आफ्टरनून हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और अब इसका इफ का एल्स का आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, आफ्टरनून आएगा, और यहाँ क्या आएगा, आफ्टरनून के बाद नाइट आएगा। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं अभी, तो इस केस में क्या आएगा, जो एज है ये तो हटा ही देते हैं, 18 है, तो वो किस कंडीशन में जाएगा, वो यहाँ पर जाएगा, तो उसको तो पता चलेगा कि ये नाइट ही हो रही है। ठीक है, सेमी कॉलन, यार सेमी कॉलन बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया है मेरे। ठीक है, अभी नाइट आ गया। अब ये 10 बजे हम कर देते हैं, तो ये सुबह के बज रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या आएगा, मॉर्निंग आएगा, सुबह। और अगर हम 13 बजे की बात करें, 13 मतलब 1 बजे होता है, ठीक है, दिन के, तो यहाँ पर क्या आएगा, आफ्टरनून आएगा। तो ऐसे हम चेंजेस कर सकते हैं हमारे कोड में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब
टर्नरी की बात करते हैं तो टर्नरी में हमारे पास क्या रहता है, इसका सिंटेक्स कैसा रहेगा। कंडीशन रहेगी, यहाँ पे कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं, कंडीशन क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर वाला कोड आएगा जो हमें ट्रू मिलेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए तो यहाँ पर ये वाला कोड चलेगा, और कॉलन के बाद जो चलेगा वो फॉल्स का कोड चलेगा। ठीक है, तो ये इसका होता है सिंटेक्स। अब सिंटेक्स तो हो गया, देखते हैं इसका यूज़ कैसा हुआ। सिंटेक्स तो यहाँ पर क्या ही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भाई हम एक एग्जांपल लेते हैं, इंट एज इज इक्वल टू 18। तो हमने ई फेल से देखा था इसको, अब हम देखते हैं टर्नरी से। तो कंडीशन वही जो हमने इफ के अंदर कंडीशन लगाई थी, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गई कंडीशन। अब ये जब ट्रू होगी तो ये वाला कोड चला दो। ठीक है, यहाँ एज जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है तो वो वोट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रू आएगा वाला कोड चलेगा, तो कैन वोट। फिर जो फॉल्स आएगा वो कॉलम के बाद वाला चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कांट वोट। ठीक, ऐसा कुछ आएगा। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, तो नोट अ स्टेटमेंट आया कि ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो कोड है यहाँ पर हमने जो लिखा है, वो चीज़ यहाँ पर जो आप लिखोगे उसको असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो असाइन ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर पता ही है सबको, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चीज़ यहाँ पर असाइन हो जाएगी, अगर फॉल्स होगी तो ये चीज़ असाइन हो जाएगी। अब ये क्या है, देखो ये स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग टाइप बताया था मैंने, स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमें स्ट्रिंग का टाइप लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मैसेज। ठीक है, अब इसको अगर प्रिंट करेंगे हम तो अब ये चल जाएगा। अब अगर प्रिंट ना करते हुए हम पहले इसको देखें तो देखो अब कंपाइल हो गया, प्रिंट कुछ नहीं होगा क्योंकि कराया ही नहीं है कुछ, तो कहाँ से प्रिंट होगा बताइए। तो अब प्रिंट करा देते हैं मैसेज। ठीक, तो देखो एक लाइन में ये कोड हो गया जो हमने इफ एल्स कंडीशन में किया था, राइट। तो जहाँ पर भी हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ ये कंडीशन काम हो जाएगा, देखो कैन वोट आ गया, 15 करेंगे तो अब छोटी है वो, तो छोटी तो दे नहीं पाएगी, तो यहाँ पर कांट वोट होगा। ठीक है, वोट नहीं दे पाएगी। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो जहाँ पर भी आपको ऐसी कंडीशन लगती है कि सिर्फ ये असाइन करना है हमें सिर्फ दो चीज़ें ही, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन सी बात आती है, एक स्विच ऑपरेटर। ठीक है, स्विच क्या होता है, स्विच ऑपरेटर नहीं, स्विच कंडीशन किस वजह से काम होता है। देखिए अब इसका हम एग्जांपल से समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, इफ़ में क्या प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ तो हमको वापस से एक प्रोग्राम लेते हैं, प्रोग्राम से ज़्यादा इजी समझ में आएगा, जितने प्रोग्राम करेंगे उतना अच्छा है। भले ही वीडियो लंबा बन जाए लेकिन प्रोग्राम आपका फिक्स होना चाहिए। सो हम एक और प्रोग्राम लेते हैं, मान लीजिए आपकी कंडीशन ये है या रिक्वायरमेंट ये है, आपको किसी ने बोल दिया कि नंबर में दूंगा 1 2 3 4 5 6 7, और आपको बताना है कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, जो भी वीक है वो है यानी। ठीक है, सो हम लिखते हैं इफ़। ठीक है, अगर यहाँ पर हम एक नंबर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि कंडीशन के लिए कुछ भी है तो नंबर तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, नंबर 1 ले लेते हैं। तो अगर नंबर 1 आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर 1 आया, तो हमें क्या प्रिंट करना, मंडे। मंडे, ठीक है, और ऐसा ही क्या करना पड़ेगा, एल्स इफ करना पड़ेगा। ठीक है, एल्स इफ भी अपने पढ़ा, वो करना पड़ेगा। तो एल्स के बाद यहाँ पर ये कॉपी कर लो, ठीक, ये पेस्ट, ये पेस्ट, ये पेस्ट, ये पेस्ट। ठीक है, कितना हो गया ये, यहाँ 1, यहाँ पर आ जाएगा अपना ट्यू, और यहाँ पर ट्यूसडे। मैं इसको बना के मिलता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ फिर से
प्रोग्राम कंप्लीट करके, तो देखो वहाँ पर नम मैंने क्या किया है कि नम है, अगर 1 है तो मंडे प्रिंट होगा, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेनसडे, ऐसा ही 4 5 6 और 7 है तो संडे। और अगर कुछ गलत इनपुट आया, मतलब 7 और 1 से बीच में नहीं आया, तो रॉन्ग नंबर प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर रॉन्ग नंबर प्रिंट होगा, क्योंकि ये ऐसा नंबर है ही नहीं कुछ। अगर मैं 5 प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, जो 5 नंबर पे आ रहा है, मतलब फ्राइडे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने प्रोग्राम बनाया तो फ्राइडे आ गया। ठीक है, तो ये देखो कितनी इफ एल्स कंडीशन हमें लगानी पड़ी इस केस में। ठीक है, तो ये इसमें प्रॉब्लम है, इतनी सारी इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा तो है कि हम क्या करें, इसको ना करते हुए हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और इतनी सारी इफ कंडीशन के बजाय हम स्विच केस लगाते हैं। ठीक है, अब स्विच में क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है कि एक स्विच होता है और बहुत सारे केस होते हैं। ठीक है, स्विच के केस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्विच लगाया, अब यहाँ पर आप कंडीशन दे दो कुछ भी। ठीक है, जैसे मैंने दी नम, मैंने नम पास कर दिया कि इसमें नम क्या आ रहा है। आप केस में वो बता दो कि भाई अगर केस 1 है, मतलब अगर नम में 1 आता है तो आपको क्या चलाना है। तो केस 1 और कॉलन लगा के आपको यहाँ पर जो भी आपका प्रिंट करना है वो करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रिंट किया था, मंडे। करेक्ट। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे टू, इसको सबसे पहले कॉपी करके कर ले, फिर से मैं कोड करके वापस आता हूँ। तो यहाँ पर वापस आ गया हूँ मैं। केस मैंने लिख लिया है कि स्विच में जो भी हमको पास करना है हम पास कर सकते हैं। जैसे मैंने नम पास कर दिया, और केस में हम बता सकते हैं कि नम में क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे नम में 5 आ रहा है, अभी 5 है, तो यहाँ पर वो केस में चेक करेगा कि 5 कहाँ है। ठीक है, तो केस 5 यहाँ है, ये वाला। ठीक है, ये चेक करेगा कि ये नम की वैल्यू इसके बराबर है या नहीं, तो यहाँ पर वही प्रिंट करेगा फ्राइडे। ठीक है, इसको चला के देखें। ठीक है, तो इस केस में फ्राइडे नहीं प्रिंट होगा, इस केस में फ्राइडे, सैटरडे, संडे सभी प्रिंट हो जाएगा, है ना। सबसे पहले तो एरर ही देखते हैं क्या आ रही है, कहाँ आ रही है एरर, तो बता दो। यहाँ पर आ रही होगी क्योंकि कॉलम नहीं लगाया हुआ, बता भी नहीं। ठीक है, केस 1 में ही आ रही है डुप्लीकेट केस, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर केस 1 था, इसलिए अब ठीक है, अब प्रिंट हो गया है। ये प्रिंट नहीं हुआ है, मतलब किया। अब ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्यों आया है यहाँ। ठीक है, उससे पहले एक और बात कि अगर मुझे यहाँ पर रॉन्ग वाला पता करना है कि इनमें से ये नम में ना 1 ना 2 ना 3 ना 4 ना 5 ना 6 ना 7 ये कुछ भी नहीं आ रहा हो, ऐसा रॉन्ग नंबर चाहिए, तो यहाँ पर एक होता है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट होता है और यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट के अंदर यहाँ लिख सकते हैं रॉन्ग नंबर। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ 9 लिख देता हूँ तब क्या आएगा, ठीक है, रॉन्ग नंबर आएगा। ठीक है, ये एक चीज़ थी। तो पूरा इसका सिंटेक्स यही होता है, स्विच, उसके अंदर जो भी आप यहाँ पर कंडीशन जिसमें सेटिस्फाइड होगी नम जैसे, वो डाल दो और यहाँ पर केस लगा दो, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ज़्यादा इफ और एल्स से ज़्यादा बेटर कंडीशन में दिखता है। ठीक है, और केस के अलावा डिफ़ॉल्ट होता है, जो किसी भी केस को अगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो डिफ़ॉल्ट वाला चलता है। अब इस कंडीशन में अगर यहाँ पर मैंने आपको जो पिछला वाला दिखाया था कि 5 लिया था, और 5 में ये क्या हो गया था, क्योंकि दिया तो मैंने कंडीशन 5 की है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्यों प्रिंट हुआ, और रॉन्ग नंबर भी प्रिंट हुआ है, ये भी है, रॉन्ग नंबर भी प्रिंट हुआ है। ये क्यों हुआ है, देखो उसने क्या होता है कि जो भी यहाँ पर नंबर में आया होगा, मान लो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आया होगा, तो वो चेक करेगा केस 1,
तो 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, हाँ 5 है। ठीक है, तो 5 को चेक करने के बाद वो 5 प्रिंट करा, उसके बाद वो कोई सा कंडीशन चेक नहीं करता और सीधा सैटरडे संडे रॉन्ग भी प्रिंट कर देता। ठीक है, तो ये तो गलत हुआ अगर हमने देखा जाए तो। ठीक है, उसी के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक ब्रेक बनाया है कीवर्ड, जिससे ये ब्रेक हो जाता। ठीक है, अब वहाँ पर सिर्फ फ्राइडे ही नहीं, अगर मैं मान लो 3 भी देता तो वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर आगे जितना भी है वो सब चलते रहता। तो इसलिए हमको यहाँ पर हर कंडीशन में ब्रेक लगाना पड़ेगा, मतलब हर केस में एक ब्रेक करना पड़ेगा कि आप रुक जाओ, वहीं कंडीशन फुलफिल हो गई है, अब आप रुक जाओ। ठीक है, अब इसमें नीचे तो कुछ होगा नहीं, डिफॉल्ट सबसे लास्ट में ही आता है, तो यहाँ पर ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अब यहाँ पर 5 है तो फ्राइडे प्रिंट होगा और वो ब्रेक हो जाएगा वहीं की वहीं, फिर वो आगे नहीं जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे प्रिंट हो। आई होप इतना समझ में आया होगा, और ज़्यादा कुछ भी नहीं था इसमें। प्रोग्राम के नाम पे इतना ही है, और कुछ भी आपके साथ ऐसी कंडीशन आती है जिसमें आपको बहुत सारे इवेंट्स लग रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं ये तो काम ऐसे ही हो जाएगा मंडे ट्यूसडे वाला ही, तो आप ऐसा प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर ही है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ सिर्फ हम इंट नहीं ले सकते, मतलब यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं। कैरेक्टर भी अगर कोई चाहता है तो हम कैरेक्टर भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस केस में भी यहाँ पर CH पास करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस केस में। ठीक है, जावा CL अच्छा कुछ तो भी मैंने रन कर दिया है। ठीक है, ठीक, तो वही फ्राइडे प्रिंट हुआ। ठीक है, तो अब इसमें कुछ जैसे अब प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर ए लिखूँ तो ए इस केस में क्या होगा कि ए उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि ए की जो CH में आज की वैल्यू है वो कुछ और होगी, तो यहाँ पर रॉन्ग नंबर उसको मिलेगा। तो अब इसमें अपन ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 65 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 65 कर देते तो ए की वैल्यू वो क्या सर्च करेगा यहाँ पर जाते हुए 65 है। तो 65 में अपन ने देखा था कि क्या होती है वैल्यू, आज की वैल्यू है कि 65, तो यहाँ पर मंडे प्रिंट कर देना चाहिए उसको, और वे सेम उसने मंडे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ भी इसमें कर सकते हो। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि 65, यहाँ पर आप कैरेक्टर ऐसा भी कर सकते हो, तो वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेगा कि यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। ठीक है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर स्ट्रिंग भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं एक ही जगह क्या कर दूँ, बी कर दूँ, परफेक्ट। तो अब मुझको ट्यूसडे दे रहा हूँ, तो परफेक्टली ट्यूसडे दिया, तो यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। तो आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा कि आप क्या कर सकते हो, और आप जो चाहे वो कर सकते हो। फिर स्ट्रिंग भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो दैट्स इट यार, आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में 2 चीज़ें कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फॉर लूप भी कर लेंगे, सारे लूप की बात कर लेंगे, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है यार, जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, स्कैनर की बात करनी है, जो इनपुट आपको लेना है उसकी बात इम्पोर्टेंट करनी है, तो या तो पहले वो कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। टिल देन बाय।